इसके बाद हम लोग पता करेंगे कि पार्टिकल जो है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट, तो आप फिगर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर फिगर है, ये हो गया टावर का हाइट। तो टावर से ऊपर ये जो मैक्सिमम हाइट है ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में हमने कैलकुलेट किया था। इसकी वैल्यू आई थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो अगर ग्राउंड से इसका मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो टावर की हाइट में अगर ये वाली हाइट ऐड कर देंगे, मैक्सिमम हाइट, है ना, तो उसकी टोटल मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। फिगर चाहें तो एक बार फिर से बना सकते हैं। यहाँ पर ये पोर्टाइल ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो हाइट है ये हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसमें ये हाइट टावर का हाइट अगर ऐड कर देंगे तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट उसका निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है जिसमें एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, फिर वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो अभी हमने नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। वो नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt j कैप। ठीक है, तो यह आएगा 10 cos 37 डिग्री यानी 8, और इधर आएगा 10 साइन 37 यानी कि 6। ठीक है, तो u cos थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया 8 प्लस u साइन थीटा हो गया 6 माइनस g का जो वैल्यू है वो रखेंगे 10, और हमसे पूछा गया है 2 सेकेंड बाद, है ना, 2 सेकेंड बाद, तो टाइम का वैल्यू रखेंगे 2, इतना आई कैप। तो यह आएगा 8 आई कैप माइनस 14 जे कैप, ये हो गया इसकी वेलोसिटी। तो जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा, है ना, नेट वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर स्पीड पूछा गया है, तो स्पीड निकालने का मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का रूट। ठीक है, इतना रख करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, माइनस h इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में h का वैल्यू दिया गया है 11 मीटर, तो रखेंगे यहाँ पर -11 u साइन थीटा, है ना।
u साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर आया है, यही है 6, तो रखेंगे 6 इंटू टी माइनस जी का वैल्यू 10 होता है, तो ये होगा 5 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो कुछ ऐसा फैक्टर बनेगा t प्लस 1 इंटू 5t माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू -1, और दूसरा जो रूट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आएगा 11/5 सेकेंड। तो टाइम कभी निगेटिव होता नहीं, इसलिए ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर हो गया 11/5 सेकेंड। ठीक, उसके बाद पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी फॉर्मूला हमने अभी जो डिराइव किया था वो आया था u इंटू टी इंटू कॉस थीटा। तो u cos थीटा यहाँ पर देखेंगे, ये u cos थीटा है 8 आया है, तो u cos थीटा है 8 और टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 11/5, यानी 88/5 मीटर, यह रेंज हो गया। उसके बाद पूछा गया है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। इसमें मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू 11 मीटर, जो टावर का हाइट है, उसमें हम लोग ऐड करेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो 11 प्लस u साइन थीटा का होल स्क्वायर। u साइन थीटा का जो वैल्यू आया था वो आप देखेंगे, u साइन थीटा है 6, है ना। तो 6 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, 6 का होल स्क्वायर बाई 2g, तो 11 प्लस 36/20, ये आ गया 11 प्लस 1.8 यानी 12.8 मीटर। तो ग्राउंड से इतना हाइट पर ये होगा। ये हो गया 4th पार्ट। उसके बाद 5th पार्ट में पूछा गया है, आप देखेंगे पूछा गया है कि कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगा, वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो ये नेट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएं अगर, तो यह आएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। यहाँ पर t होता है, तो t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखा है, क्योंकि हम लोग तब की बात कर रहे हैं जब पार्टिकल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, है ना। तो u cos थीटा आया है 8 और u साइन थीटा है 6 माइनस 10 और t का वैल्यू आया है 11/5। ठीक है, ये जो वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट करी है वही वैल्यू हमने रखी है यहाँ पर। तो ये आ गया 8 आई कैप प्लस, ये देखेंगे 5 और ये 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 22 माइनस 6, ये हो जाएगा -16 जे कैप, है ना। तो ये हो गया -16 जे कैप। तो नेट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का रूट, यानी 8√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का 3rd केस देखेंगे। सी, जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ फेंका गया होगा, है ना। जो पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है उसको हम लोग मान लेते हैं ओरिजिन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी को अगर रिजोल्व करेंगे
तो इधर आएगा u cos थीटा और नीचे आएगा इधर u sin थीटा, है ना। इधर की तरफ आएगा u sin थीटा। एक्सेलरेशन जो है वो है g अभी भी, ठीक। तो ये जो केस है इसमें ये है व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर below horizontal at एंगल थीटा, है ना। तो अब इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करके इसको स्टडी करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन इसका, है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन, और फिर देखेंगे इधर वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में और हॉरिजॉन्टल मोशन में बारी बारी से देखा जाए तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, जो यहाँ हमने रिजोल्व करके फाइंड किया था, और जो एक्सेलरेशन है वो है 0, ठीक। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इनिशियली नीचे की तरफ है ना। पिछले वाले केस में ऊपर की तरफ थी, ये u sin थीटा ऊपर आया था, इस बार u sin थीटा नीचे है, तो इसको निगेटिव में लिखेंगे माइनस u sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी निगेटिव डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, है ना। अगर आप देखें जो हमने पहले क्वेश्चन किया था अभी यहाँ पर, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था, u cos थीटा था और ax 0 था, है ना। तो यहाँ भी उसी तरह से देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा है और एक्सेलरेशन है 0। तो इस केस में अगर हम वेलोसिटी निकालें vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ax 0 है तो vx इज इक्वल टू u cos थीटा आ गया। ये भी वैसा ही आया जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में आया था, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें t फैक्टर नहीं है। इसमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे तो u प्लस a इंटू टी, है ना। तो vy इज इक्वल टू माइनस u साइन थीटा माइनस gt, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया, है ना। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ax 0 है तो x का वैल्यू जो है वो ut cos थीटा आएगा, है ना। उसी तरह से y डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे ui का तो आएगा ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया किसी टाइम t पर, ठीक। अब नेट वेलोसिटी निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि vx i कैप प्लस vy j कैप होता है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो और जब नेट पोजीशन निकालेंगे r, इसको लिखा जाता है x i कैप y j कैप, जहां पर vx देखेंगे ये इतना है ना, vx हो गया इतना, vy हो गया इतना, x ये है और y ये है। तो इनकी वैल्यू रख करके हम लोग
नेट वेलोसिटी और पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग अल्फा का वैल्यू भी, इसकी ट्रेजेक्टरी जो पार्टिकल की कुछ ऐसी होगी, तो किसी इंस्टेंट पर ये एक्स एक्सिस से इधर वाली वेलोसिटी vx होगी, नीचे वाली vy होगी, है ना। तो ये अल्फा निकालना हो, ये v नेट होगा, तो tan अल्फा जो होगा ये हम लोग लिखेंगे vy का मॉड डिवाइडेड बाई vx। मॉड इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अल्फा नेगेटिव ले लिया है, तो अल्फा का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो टावर है, इस टावर का हाइट मान लेते हैं कि h है, तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, है ना, और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालें पहले। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालने के लिए आप देखेंगे कि x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना होता है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया ut cos थीटा और y कोऑर्डिनेट हो गया माइनस ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इसमें से t का वैल्यू निकालेंगे, आएगा x बाई u cos थीटा, और इस t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आएगा y इज इक्वल टू माइनस u, t के जगह पर रखेंगे u cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हाफ g x बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस x tan थीटा माइनस g बाई 2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये इक्वेशन भी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड जैसा ही है। कैसे? तो आप देखेंगे अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो आएगा y इज इक्वल टू माइनस ax माइनस vx स्क्वायर। तो डाउनवर्ड होने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होना होता है ना। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव है, इसलिए ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो उसके लिए एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। जैसे अगर यूं कहें कि ये हो गया पार्टिकल का, ये हो गया टावर, है ना, और टावर से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है नीचे की तरफ, है ना, तो पार्टिकल यहाँ से चल करके और ये यहाँ पहुँचा है। तो t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था, ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन ऊपर, और इस टावर का हाइट है h। ठीक है, देखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर यह पार्टिकल यहाँ पर है और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये ग्राउंड पर आ जाएगा। तो उस इंस्टेंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस h। तो y डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये होता है माइनस ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि t के जगह पर अगर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो y के जगह पर हमें माइनस h रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि y 0 यहाँ पर है और यहाँ पर y का वैल्यू माइनस h होगा। तो इसमें रखने से ये जो इक्वेशन आएगा माइनस h माइनस ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, माइनस माइनस सब में से हटा देते हैं, है ना। तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि टाइम में बन रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट
निकलेगा। तो पिछले वाले केस की तरह इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। बस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम लोग फिर से ये फिगर बनाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है वो टावर के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से फेंका गया और ये आकर के यहाँ टकराता है। तो ऑरिजिन जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर x का वैल्यू है 0, ये y एक्सिस, और ये जहाँ पर गिरता है टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद तो देखेंगे ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। तो इस पॉइंट पर जहाँ गिरेगा यहाँ पर x कोऑर्डिनेट प्लस r होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा तो x कोऑर्डिनेट r के इक्वल होगा। सो एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट x शुड बी इक्वल टू रेंज। और x का जो इक्वेशन है हमने ये डिराइव किया था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था यहाँ पर x का इक्वेशन आया था ut cos थीटा। इक्वेशन है x इज इक्वल टू ut cos थीटा। इसमें हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट x इज इक्वल टू रेंज। तो रखेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा ut cos थीटा। चूँकि t का फॉर्मूला हमें नहीं पता है तो t उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो हमने पीछे फाइंड किया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके पहले t निकालेंगे, फिर इस t का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तब जाकर के अपना हॉरिजॉन्टल रेंज निकलेगा। तो अभी जो हमने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का केस पढ़ा उस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री नीचे की तरफ फेंका गया है और टावर का जो हाइट है वो है 11 मीटर। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, horizontal range and speed with which it strikes the ground। ठीक है, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आया है, अब देखेंगे ये h इज इक्वल टू ut साइन थीटा प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इसको यूज करेंगे, h इज इक्वल टू ut साइन थीटा प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। तो h का वैल्यू है 11, u जो है ये u cos थीटा आएगा इधर, यानी कि 10 cos 37 ये आएगा 8, और नीचे की तरफ आएगा 10 sin 37 की 6, है ना। तो ये आएगा लेकिन निगेटिव में, है ना। आप देखेंगे कि नीचे की तरफ है तो हमें तो लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखना है। तो u sin थीटा का वैल्यू है 6 इंटू टी प्लस हाफ, g का वैल्यू 10 और t का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो 11 इज इक्वल टू 6t प्लस 5t स्क्वायर। तो इसको अगर फैक्टर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा t माइनस 1 इंटू 5t प्लस 11 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा, है ना, ये कैपिटल T है,
तो यहाँ से t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा +1, t1 कह देते हैं इसको, और जो दूसरा रूट आएगा वो आएगा -11/5। तो निगेटिव तो टाइम होता नहीं है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे 1 सेकेंड, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। उसके बाद पूछा गया हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी फाइंड किया था, यह आया था ut cos थीटा। तो इसमें से t का वैल्यू है 1 और u cos थीटा का वैल्यू है 8। तो यहाँ रखेंगे 8 × 1 यानी 8 मीटर। तो जो रेंज है ये हो गया 8 मीटर, यानी ये कुल मिला के जब यहाँ पहुँचेगा तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 8 मीटर चला होगा। उसके बाद पूछा गया है नेट वेलोसिटी जब ये नीचे स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, है ना। तो नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो था u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा प्लस gt j कैप, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जब टकराएगा उस इंस्टेंट पर हमें स्पीड पता करना है। तो जब टकराएगा, जब टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो गया होगा, तो इस t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे। u cos थीटा आया है 8 i कैप माइनस u sin थीटा आया है 6 प्लस g का वैल्यू 10, t का वैल्यू, ये टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड आया है, यहाँ पर ये रखेंगे इतना j कैप। तो ये हो गया 8 i कैप माइनस 16 j कैप। तो अगर नेट स्पीड निकालेंगे तो ये आएगा, मतलब कि अगर नेट स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आएगा 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का रूट यानी 8√5, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, है ना। वो जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी स्पीड इतना ही आया था, है ना। उस वाले केस में भी स्पीड इतना ही आया था, ये वाला केस था। इसमें प्रोजेक्ट किया गया था ऊपर की तरफ, है ना। फिर भी स्पीड आप देखेंगे इसमें हमने जो स्पीड निकाला था वो भी आया है 8√5। तो जब इसको ऊपर की तरफ फेंका गया 10 से उतने ही एंगल पर, तो जब नीचे आता है उतने ही हाइट से फेंका गया है 11 मीटर से, तो यहाँ पर स्पीड आया 8√5। और अगले वाले केस में इतने ही स्पीड से इतने ही एंगल पर नीचे की तरफ फेंका गया है ना, ऐसे। तो ये भी 8√5 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टिकल को किसी भी एंगल पर फेंका जाए, अगर सेम स्पीड से फेंका जाएगा तो नीचे आने पर स्पीड भी सेम ही होगा। अगर एक ही हाइट से फेंका गया हो, है ना, किसी एंगल पर फेंका गया हो, तो एंगल से मतलब नहीं है, है ना। एंगल कुछ भी होगा, जो आंसर है स्पीड है वो 8√5 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, है ना। तो ये कंक्लूजन जो है इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि व्हेन अ पार्टिकल is projected at different angles with equal speed from same height, then at ground it has equal speed in every case। मतलब किसी भी एंगल पर फेंकेंगे नीचे जाने पर उसका स्पीड सेम रहेगा, है ना। अगर इस पार्टिकल को हम लोग किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करें, ऊपर फेंक सकते हैं, हॉरिजॉन्टली फेंक सकते हैं, इधर फेंक सकते हैं,
किसी एंगल पर फेंक सकते हैं, नीचे की तरफ फेंक सकते हैं। अगर u स्पीड से फेंका गया हो तो नीचे जब आएगा, है ना, तो हर केस में, किसी भी केस में स्पीड जो है वो v के इक्वल ही होगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट हो सकता है। जो नीचे फेंका गया होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो ऊपर फेंका गया होगा वो सबसे देर से पहुंचेगा, लेकिन सब नीचे पहुंचेंगे इक्वल स्पीड से, है ना। वो इसलिए क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, अगर इसमें m/2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, है ना, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, हाफ mu स्क्वायर यहाँ की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया mgh। ठीक है, क्योंकि सबके लिए h तो बराबर ही है ना, m तो कैंसिल हो जा रहा है, देखेंगे m कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबका u बराबर है, h बराबर है, g तो सबके लिए बराबर आता ही है, इसलिए v सबका इक्वल आएगा, है ना। तो ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन से कि सेम स्पीड से डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो नीचे आएगा तो सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा।